हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक एम्पलीफायर का बोर्ड आया रिपेयर होने के लिए। एम्पलीफायर क्या, ये एक होम थिएटर है, एम्पलीफायर का ही बोर्ड मान लो, बात तो एक ही है। हम तो एम्पलीफायर बोर्ड ही बोलते हैं, लेकिन ये होम थिएटर के अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये फिलिप्स कंपनी का होम थिएटर है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये फिलिप्स कंपनी में लगा हुआ है। और इसमें दोस्तों जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3-4 रेजिस्टेंस इसके अंदर जली हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक रजिस्टर यहाँ जली हुई है, और एक यहाँ पर है, एक दो इधर उधर भी हैं। मतलब इसके अंदर हैं जो फूकी हुई हैं, मतलब जिसके आप नंबर पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं दोस्तों आज की वीडियो में यही चीज़ समझाऊंगा। जैसे भी किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर या किसी भी होम थिएटर बोर्ड के अंदर कोई रेजिस्टेंस जल जाती है, तो उसकी वैल्यू कैसे पता लगेगी आपको कि हाँ भाई इसकी ये वैल्यू होगी, अब इसकी जगह ये वाली डाल दो, और ये होम थिएटर कभी दिक्कत में नहीं आएगा और ये बढ़िया चलता रहेगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे देखेंगे वीडियो और समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और दोस्तों हम बताएंगे सच्चाई। सच्चाई क्या होती है, बहुत से भाई भ्रमित करते हैं, हम बताएंगे सच्चाई क्या होती है इन चीज़ों में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में सच्चाई कुछ और होती है, जो इंस्टीट्यूट वगैरह में बताते हैं उनमें सच्चाई कुछ और होती है। जब आप रियलिटी में देखोगे, जब सच्चाई कुछ और होती है। हकीकत बात यही है, हमने सब एक्सपीरियंस ले रखा है, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको दो चीज़ नोट करनी है। दो चीज़ नोट क्या? पहली चीज़, यहाँ पे एक चैनल इधर है, दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरा चैनल इधर है। मतलब ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। हमें यहाँ पे इससे हमारे बहुत सारा मिलता है। ठीक है, अब आप मेरे भाई ये कहेंगे कि भाई दूसरे चैनल में से देख के लगा लो। बाई चांस दूसरे चैनल में भी ये पोर्शन पूरा जल जाए, और वन चैनल में ऑलरेडी पूरा पोर्शन जलाओ, फिर क्या करोगे? फिर कैसे लगाओगे रेजिस्टेंस? पूरा बोर्ड बदलोगे? वहाँ पे ज़्यादातर कम भाई भाई क्या करते हैं, बोर्ड ही बदलने के लिए कहते हैं। तो भाई हर जगह बोर्ड बदलना एक वो नहीं होता, रिपेयर करने का वो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कुछ एरियो में बोर्ड नहीं मिलता, कुछ एरियो में बोर्ड मिल जाता है। तो इसी चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस जलती कौन सी है। मतलब पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जलती कौन सी है सबसे ज़्यादा? रेजिस्टेंस जो जलती है दोस्तों, एम्पलीफायर सेक्शन में जलती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करता हूँ फिर दिखाता हूँ। अब जैसे मेरा ये बोर्ड है एक, ठीक है, अब मेरा बोर्ड है एक, यहाँ पे रेजिस्टेंस जली हुई है और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जली हुई है। ठीक है, अब ये जो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो जैसे यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं, दो ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, एक एनपीएन है एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये जितनी भी रेजिस्टेंस जली हुई हैं, ये रेजिस्टेंस के क्यों जली हुई है, अब दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो वैल्यू रेजिस्टेंस की होती है ना, ये जितनी भी ज़्यादातर जलती हैं ओम्स में होती हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये जो ओम्स में वैल्यू होती है कितने ओम्स की होती है? आपने ये भी सवाल सही पूछा। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ओम्स में कितने ओम्स की होते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी रेजिस्टेंस लगी किस लोकेशन पे है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि भाई ये रेजिस्टेंस, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा लेता हूँ, ये थोड़ा टाइट लगा हुआ है, चलो मैं हाँ ये जल रहा है इसलिए टाइट हो गया था। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जली हुई है हमारी। अब इस रेजिस्टेंस को हम ये देखेंगे किस लोकेशन पे जली हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी ट्रांजिस्टर लगते हैं ज़्यादातर इस तरह के जो ट्रांजिस्टर वाले बोर्ड होते हैं, इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इनमें क्या होता है, बेस, कलेक्टर, एमीटर, ये 3 पॉइंट जो होते हैं ना, इसमें कलेक्टर को छोड़ दिया जाता है, बेस को और एमीटर को, यानी बेस को और एमीटर को लेकर के इसके बीच में एक 220 ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई होती है। वो जब हमारा ट्रांजिस्टर जल जाता है तो क्या होता है, उसमें हमारी बेस और एमीटर के बीच में वोल्टेज मिक्स हो जाती है। इस कारण से होता क्या है, उसकी वापसी वाली जो ट्रांजिस्टर होंगे वे भी चल जाते हैं, जो ड्राइवर के होंगे, उसके साथ और जो रेजिस्टेंस ओम्स में लगी होंगी वे भी जल जाती हैं। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये रेजिस्टेंस लगी हुई कहाँ पे, तो हम पीछे की तरफ से आएंगे। तो मैंने क्या कहा, 3 पॉइंट होते हैं, बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो इसमें कलेक्टर को छोड़ दो, बेस को ले लो और एमीटर को ले लो। तो इन दो पिन पे, यानी कि तीसरी पिन को छोड़ देंगे, इन दो पिन पे जो रेजिस्टेंस लगी वो 220 ओम की ही होती है। ज़्यादातर हमने जैब्रोनिक के सेट में भी देखी है और इसमें भी देखी है। अब जैसे कि ये है, यहाँ पे 3 पॉइंट है ये ट्रांजिस्टर के, यहाँ पे बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाई, यहाँ पे तो एक बड़ी रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसने ये जगह घेर रखी है, ये वाली जगह, इसके आगे की तरफ ये जो रेजिस्टेंस है वो है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी बड़ी रेजिस्टेंस है, इसके आगे ये वाली रेजिस्टेंस है जो जली हुई है। और अब हम इसको अगर देखें तो ये कहाँ कहाँ पे लगी हुई है, देखो मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये यहाँ पे आई हुई है और यहीं से ये इधर की तरफ भी आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो।
यहाँ पे ये इधर से तरफ आई हुई है, और इसका दूसरा सिरा जो है वो यहाँ पे घूम करके आ रहा है एमीटर की तरफ ही। अगर आप इसको मॉडिफाई करेंगे ना, क्योंकि देखो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है स्पीकर के लिए नहीं लगा रखी है, ये जो हरी हरी रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज के लिए लगा रखी है। मैं आपको मल्टीमीटर से दिखाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। इसमें क्या है कि इसके एमीटर से वो आउटपुट नहीं वोल्टेज ले रखी है। तो ये पॉइंट एक ही है, देखो ये पॉइंट एक ही है। मैं बीप साउंड दिखाता हूँ आपको, ये देखो वो 0 0 ओम्स आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा बेस यहाँ है, कलेक्टर यहाँ है, एमीटर यहाँ है। तो ये जो एमीटर है ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, पहली रेजिस्टेंस है ना यहाँ पे जो लगी हुई है, जो जली हुई है, देख लो ये एमीटर पे लगी हुई है, ठीक है। और जो इसके यहाँ से घूम करके ये बेस आ रहा है इसी के उससे आ रहा है, और ये बेस पे, यानी कि मैं आपको बता दूं पिन नंबर 1 और 3 पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है अगर वो जली मिलेगी तो हमेशा याद रखना वो 220 ओम की रेजिस्टेंस मिलेगी आपको, इससे ज़्यादा वैल्यू की नहीं मिलेगी। आप अगर कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत टॉलरेंस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अगली रेजिस्टेंस बता देता हूँ आपको। अगर आपको यहाँ पे जैसे ये रेजिस्टेंस जली हुई मिल रही है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जली हुई मिल रही है आपको, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जितनी भी इस तरह की रेजिस्टेंस ड्राइवर सेक्शन में जो जलेंगी ना, ज़्यादातर जो जलेंगी वो छोटे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे या एमीटर पे रहेगी, बेस पे नहीं रहेगी। छोटे कलेक्टर के बेस पे तो हमारी किलो ओम आएगी जैसे 1K 2K, और जो हमारी कलेक्टर पे और एमीटर पे आएगी ना वो जो रेजिस्टेंस रहेगी वो दोस्तों 56 ओम 47 ओम इस तरह की रहेगी, जो कि जिसे आप वो बोल सकते हो BD 139 40 जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं इसमें तो छोटे हैं, किसी में BD 139 BD 140 जो लगे होते हैं उसमें क्या होता है उसके जो एमीटर और कलेक्टर पे जो रेजिस्टेंस लगी होगी वो 56 ओम 47 ओम 100 ओम इस तरह की रेजिस्टेंस लगी होती हैं, ज़्यादातर वो जलती हैं, ठीक है। अब ये जो रही 1K वगैरह की बात, ये क्या होता है जो जैसे बड़ी रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे जो बड़ी रेजिस्टेंस का मतलब जो बड़े का मतलब है जैसे कि यहाँ पे किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम्स में आए तो हम उसे बड़ी रेजिस्टेंस बोल देते हैं, क्योंकि अगर किलो ओम में रीडिंग आएगी तो वो उसके अंदर करंट प्रदान करने की क्षमता कम रहती है, इसलिए हम उसे रेजिस्टेंस को छोटी रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जितनी बड़ी रेजिस्टेंस होती है ना उसके साथ जो छोटी रेजिस्टेंस किसी और चीज़ को सिग्नल देने में लगती है वो लगती है दोस्तों हमारी किलो ओम में। तो किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम फूकती हैं, ज़्यादातर ओम्स की फूकती हैं। अब यहाँ पे यही लोचा हुआ, इसमें 3 नंबर का जो ट्रांजिस्टर है ये शॉर्ट है, इसके बेस से इस वाली रेजिस्टेंस को जलाया, इसके बेस पे जो सिग्नल आया वो इस वाले ट्रांजिस्टर से आया, ये फूक गया। इसको जो है कलेक्टर एमीटर पे सप्लाई के लिए जो रेजिस्टेंस लग रही थी ये हमारी क्या हुई, ये भी रेजिस्टेंस जल गई। तो यहाँ पे हमारी 57 ओम और 56 ओम की, और यहाँ पे दोस्तों जो रेजिस्टेंस है 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई थी। फिर हमने देखा कि हाँ भाई क्या हमारा दिमाग क्या कहता, फिर हमने देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी रेजिस्टेंस यहाँ पे 56 ओम की लगी हुई है, और वहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी है दूसरी वहाँ पे ये देख सकते हैं 220 ओम वाली लगी हुई है, टू टू ब्राउन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउन ब्राउन, वो सॉरी रेड रेड ब्राउन, ठीक है। तो हमने सारी चीज़ आइडेंटिफिकेशन करके देखा। अब ये तो हो गया भाई एक मैथ इसका तरीका पता लगाने का। दूसरा तरीका यूनिक एक और बताता हूँ आपको। जब भी आपके पास कोई भी एम्पलीफायर आए रिपेयर होने, कोई भी बोर्ड रिपेयर होना है, या कोई भी आपके पास सर्किट रिपेयर होना है, उसकी ऊपर की साइड से फ़ोटो लो भाई। अपनी फ़ोन की गैलरी में अपने फ़ोटो या लेडीज़ के फ़ोटो या नाच नुगाई के मत फ़ोटो रखो, वे काम नहीं आएंगे ज़िंदगी में। ये फ़ोटो काम आएंगे भाई। मैं जितने भी सर्किट रिपेयर होना आते मेरा पर्सनल मोबाइल में देखना दोस्तों, कभी मेरा भी फ़ोटो नहीं मिलेगा, कभी कदा एक आधा मिल गया वो भी अगले दिन डिलीट ही होना, ठीक है ना। मैं शादी ब्याह में कहीं वीडियो बनाता ना कुछ बनाता, ये चीज़ें छोड़ दो, पैसा कमाना है ना। तो दोस्तों ध्यान रखो, आप काम की चीज़ों के फ़ोटो रखो जो आपके काम है। बेवजह गैलरी में तो भरो ये मेरे बचपन का फ़ोटो मेरा भाई, उनसे क्या करना, खुद ही अंदाजा लगा दो उन चीज़ों से क्या होना। भाई वो फ़ोटो रखो जो आपके काम आए हमेशा। पैसा कम है, पैसे ही हर चीज़ है भाई, हकीकत बता रहा हूँ, पैसे ही हर चीज़ है। कहीं भी दिमाग लगा लेना, हर चीज़ में देख लेना, पैसे ही हर चीज़ है। कहीं से भी मतलब किसी भी एंगल से देख लेना, कहीं हर चीज़ में पैसे ही हर चीज़ है। तो दोस्तों फ़ोटो वो चीज़ रखो जो काम आए। तो हम क्या करते हैं, हर सर्किट का फ़ोटो खींचते हैं भाई। हमें पता है यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस डाल दिया बिल्कुल फिट है, हम इसका फ़ोटो खींच कर रख लेंगे। अगली बार जितनी भी रेजिस्टेंस जली, यहाँ जल गई या गल आ गई, चलो इनकी तो पता लग गई। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है कुछ यहाँ इन पे काम का आपको पता नहीं किसी वजह से ये गल गई, फिर क्या करोगे भाई। वहाँ पे फ़ोटो वाली रेजिस्टेंस काम आती है, फ़ोटो लिया, देख लिया हमें जूम करके, अपना सेम नंबर की लगा दी,
काम बन गया। 200 400 500 1000 1500 रुपये जो भी जिस हिसाब से मतलब बैठ रहे हैं काम के हिसाब से, जो चीज़ है मिल गई, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब वहाँ पे आपके भाई फ़ोटो ही ना हो तो भाई जा ही रहे हैं भाई। 1000 200 500 रुपये भी मतलब दिन में कम रहे हैं तो बहुत सारा लगता है, घर में बहुत चीज़ आती है। ठीक है, तो इन चीज़ों से तीसरा हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं जब मतलब ये फ़ोटो तो हो गए। अब तीसरा पॉइंट ऐसा करते हैं, कभी कभार हमें भी यूट्यूब की हेल्प भी लेनी पड़ती है। मान लीजिए ये सर्किट है, ये सर्किट के फ़ोटो भी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यूट्यूब पे उस बंदे की किसी की वीडियो देखेंगे। वीडियो में हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, उस सर्किट को देखेंगे, उस सर्किट का एकदम से क्लिप पॉज करेंगे और 4K में या 1080 में देखेंगे, जितनी भी मतलब उसकी कैपेसिटी होगी, क्योंकि हमारे पास है ठीक ठाक मोबाइल है। तो हम उस पर 4K वगैरह हम देख के जब वो बोर्ड को इस तरह दिखाएगा कि हाँ भाई ये बोर्ड है, तो हम उसमें ये देख लेंगे यहाँ पे, हाँ भाई जूम करके ये रेजिस्टेंस लगी हुई थी, हमें ये रेजिस्टेंस लगानी है। तो तीसरा ट्रिक ये है। तो इन चीज़ों में से, इन ट्रिक में से आपको कौन सी ट्रिक हमें समझ में आई, आपको मतलब बता देना। हम तो किसी न कहीं तरीके से निकाल लेते हैं, अपना दिमाग लगा के निकालते हैं, नहीं तो बस मतलब काम हो जाता है। तो आप कौन सी ट्रिक लगाते हैं किसी भी रेजिस्टेंस को जलने में, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं, कुछ नया समझाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना यार। बहुत बंदे ऐसे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते। जिन्होंने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर रखा उसको सफ़ेद को ब्लैक कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।